बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र तीर्थ यात्रा और पंजीकरण की तारीखों का किया ऐलान। 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। दुनिया भर के भक्तों के लिए सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण होगा। यात्रा, मौसम और कई सेवाओं की ऐप के जरिए मिलेगी जानकारी। चमोली में चारधाम यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग की नई सौगात। यात्रा मार्ग पर हेल्थ एटीएम सुविधा शुरू। केदारनाथ यात्रा में नहीं शामिल होंगे बीमार और दिव्यांग। घोड़े, खच्चर, जानवरों की देखभाल के लिए निगरानी टीम का होगा गठन। गुवाहाटी में दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य का हुआ भव्य आयोजन। 11,000 से अधिक नृत्य कलाकार और ढोल ड्रम ने बांधा समा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बिहू नृत्य का हुआ शुभारंभ। असम की पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी की मौजूदगी में बिहू नृत्य की उपलब्धि के लिए सीएम बिस्वा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। कलाकारों के चेहरों पर दिखी पूरी दुनिया में छा जाने की खुशी। मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। बिहू नृत्य के बाद शानदार लेजर शो का हुआ आयोजन। लेजर शो में दिखी असम की कला और संस्कृति की अद्भुत झलक। शानदार लाइटिंग से जगमगा उठा स्टेडियम का कोना कोना। पीएम मोदी ने असम वासियों को बिहू उत्सव की दी ढेरों शुभकामनाएं। बिहू नृत्य और ढोल ड्रम बजाने वाले कलाकारों की मेहनत की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा, पूरी दुनिया असम के महापर्व को देख रही है जो भुलाई नहीं जा सकती। पीएम मोदी ने कहा, भारत की विशेषता यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजारों सालों से भारतवासी को जोड़ती आई हैं। महोत्सव बिहू कार्यक्रम को लेकर स्टेडियम में की गई शानदार सजावट। पीएम मोदी को देख नृत्य कलाकारों ने ताली बजाकर किया स्वागत। बिहू पर्व में हिस्सा लेने के लिए विशेष रथ पर सवार होकर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम बिस्वा भी रथ में थे साथ। गुवाहाटी के स्टेडियम में दिखी बिहू पर्व की भव्यता। पूरे स्टेडियम में दिखी असम की कला और सभ्यता की रौनक। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में उमड़ी जनता। सड़क के दोनों तरफ खड़ी जनता ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। पीएम मोदी ने भी जनता का किया अभिवादन। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सीएम बिस्वा पैदल चलते आए नजर। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे लोग। बिहू पर्व के रंग में रंगी दिखी जनता। सड़क किनारे खड़े कलाकारों ने ढोल नगाड़े बजाकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत। बिहू पर्व को लेकर असम के लोगों में जबरदस्त उत्साह। स्कूली छात्राओं ने असम की कला और संस्कृति की दिखाई झलक। सड़क किनारे बैठी महिलाओं ने बजाया पारंपरिक वाद्य यंत्र। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू समेत सीएम हिमंता बिस्वा रहे मौजूद। असम पुलिसकर्मियों के लिए पीएम मोदी ने दी सौगात। असम कॉप एप्लीकेशन किया लॉन्च। गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की यात्रा पर बोले पीएम मोदी का संबोधन। कहा, ये यात्रा ऐसे समय में पूरी हुई जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। ये हमारे लिए अब तक के अनुभवों को सहेजने का भी समय है और नए लक्ष्यों के लिए जवाबदारी और जरूरी बदलावों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनी प्रावधानों में किए गए बदलाव पर बोले पीएम मोदी। कहा, हमने निरर्थक होकर 2000 केंद्रीय कानूनों की पहचान उनको खत्म किया। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीरभूम में बीजेपी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। बंगाल के सियूरी में जनसभा के अमित शाह ने किया संबोधित। ममता सरकार पर जमकर बरसे।
कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पहुंचे अमित शाह, मां काली का लिया आशीर्वाद। बंगाल दौरे पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 2024 चुनाव में बंगाल में बीजेपी 35 से ज्यादा सीट जीतेगी। 2024 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, बोले देश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल से सीबीआई करेगी पूछताछ, 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री को। सीबीआई के समन पर भड़की आम आदमी पार्टी, सांसद संजय सिंह ने कहा अत्याचार का अंत जरूर होगा, बोले केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश। आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले संजय सिंह अडानी की कंपनी में पीएम मोदी के भ्रष्टाचार का पैसा। कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कानूनी सलाह लेंगे केजरीवाल, आगे की रणनीति पर करेंगे फैसला। केजरीवाल को समन पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं हुआ है घोटाला, सारा लेन देन सीएम के इशारे पर। सीबीआई समन के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, इस्तीफे की मांग। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, बोले राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए एजेंसी का दुरुपयोग। आज आतिशी सिंह करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 9 बजे से ही हो सकती है शुरुआत। थाने में गांव देवी माता की यात्रा के मौके पर कुश्ती का हुआ आयोजन, अखाड़े में पहलवानों ने दिखाया दमखम। चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका की हुई शुरुआत, लर्निंग बाय डूइंग माध्यम से करवाई जाएगी बच्चों को पढ़ाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश का करेंगे दौरा। विपक्षी एकजुटता को लेकर बोले नीतीश, सभी लोगों में बैठकर हुई बात, कांग्रेस और दूसरे दलों से विपक्ष एकता पर बनी सहमति। नीतीश का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में जो बैठे हैं उनको काम से नहीं प्रचार से मतलब, इतिहास बदलने की हो रही कोशिश। दिल्ली में शरद पवार की सियासी कवायद पर बोले कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय दल भी 2024 चुनाव के बाद विपक्षी नेता तय करेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की मुलाकातों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार, कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाराणसी में G20 के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर, संस्कृति की चित्रकारी से रंगा जा सकता है पूरा बनारस। असम के बोंगाई गांव में धूमधाम से मनाया गया बिहू पर्व, स्वर्ण जयंती समारोह पर निकाली गई शहर में शोभा यात्रा। बैसाखी के मौके पर पटना सिटी में 2 दिवसीय पटना साहिब महोत्सव का किया गया आयोजन, 2 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। बारामती में डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। पाली में इंदिरा रसोई का हुआ उद्घाटन, लोगों को 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। आज अतीक अहमद के बेटे असद को किया जाएगा सुपुर्द ए खाक, कल रात लाया गया शव। अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए एसटीएफ के सामने गिड़गिड़ाया अतीक, प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रगाह में किया जाएगा दफन। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में हो सकती है शामिल, जल्द सरेंडर करने की खबर। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक ने लगाई थी अर्जी, आज होगी कोर्ट में सुनवाई। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ असद और गुलाम का पोस्टमार्टम, डॉक्टर का बयान देखकर लगा कि गुलाम को लगी थी 1 गोली और असद को 2 गोली। यूपी एटीएस ने अतीक और अशरफ से की पूछताछ, पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर से कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब। धूमनगंज पुलिस थाने में अतीक और अशरफ से एसटीएफ ने की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश के लिए कौशाम्बी फतेहपुर ले जा सकती है पुलिस। अतीक की रिमांड कॉपी में गैंगस्टर का सनसनीखेज कबूलनामा, जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रचने की कबूली बात। पत्नी शाइस्ता और भाई अशरफ को नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाने की अतीक ने कबूली बात, सबसे पहले उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को मारने का था आदेश। असद के एनकाउंटर पर बोला अतीक का भाई अशरफ, अल्लाह की देन था, अल्लाह ने ले लिया। अतीक अहमद और अबू सलीम के बीच संबंधों के खुलासे के बाद हरकत में महाराष्ट्र एटीएस, मुंबई, नवी मुंबई, नासिक और पुणे में नेटवर्क की होगी जांच। आज अतीक का दामाद अखलाक अहमद की कोर्ट में पेशी, उमेश पाल हत्याकांड में साजिश का आरोप।
एनकाउंटर पर फिर भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का उमेश पाल और राजू पाल के कातिलों को सजा देने के लिए कानून और संविधान की प्रक्रिया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इशारों में उठाया एनकाउंटर पर सवाल। का महाराष्ट्र में जांच के बाद कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अभी जेल में। आज कृष्णानंद राय मर्डर केस में आएगा फैसला। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी हैं आरोपी। जामताड़ा के कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान। कहा पढ़ाई करने वाले बच्चे असद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर दे भारत सरकार। झांसी में भी खोदी गई असद और गुलाम के लिए 2 कब्र। रिश्तेदारों के शव को ले जाने से मना करने पर इन कब्रों में दफनाने की थी व्यवस्था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी तेज। झांसी के परीक्षा इलाके में कई दिनों तक छिपने की मिली खबर। परीक्षा पावर प्लांट की कॉलोनी में रहने वाले सतीश पांडे के घर गया था गुड्डू मुस्लिम। 25 फरवरी को रुकने के लिए ली थी शरण। गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाले सतीश पांडे से यूपी एसटीएफ कर रही पूछताछ। साथ लेकर गई ठिकानों पर छापेमारी की। देश भर में मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की जयंती। दिल्ली के एक कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल ने दी श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी में मनाई गई अंबेडकर जयंती। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा का किया माल्यार्पण। राजस्थान के धौलपुर में अंबेडकर की जयंती पर निकली शोभा यात्रा। नेताओं ने बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर लगाए नारे। सीकर में भी बाबा साहब की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग ने लिया हिस्सा। मोतिहारी में आम आदमी पार्टी ने किया अस्पताल रोजगार मार्च। कहा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरा होगा बाबा साहब के नए भारत का सपना। देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 11,109 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 29 मरीजों की कोरोना से मौत। केरल में 9 लोगों ने गंवाई जान। देश में संक्रमण दर 5.01% तक पहुंचा। पंजाब और ओडिशा में भी कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में दर्ज हुए 1,152 नए केस। 4 मरीजों की कोविड से मौत। नोएडा में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश। बिहार में लगातार लूट हत्या की वारदातों पर मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने किया महागठबंधन सरकार का बचाव। घटनाओं के लिए असामाजिक तत्वों को ठहराया जिम्मेदार। नई शिक्षक बहाली नियमावली विरोध पर जितेंद्र कुमार राय ने दी प्रतिक्रिया। कहा नियमावली समझ नहीं आने के कारण कर रहे हैं विरोध। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पंचगनी में बिगड़ा मौसम का मिजाज। बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले। रमजान के पाक महीने में बड़ी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड। श्रीनगर में कारोबारियों के खिले चेहरे। दिल्ली में पर्यावरण को बचाने के लिए एम्स के डॉक्टर्स और स्टाफ ने उठाया सराहनीय कदम। एम्स कैंपस में चलाएंगे साइकिल। लखीमपुर खीरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निकाला पथ संचलन मार्च। कार्यकर्ताओं पर बरसाए गए फूल। आगरा में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। 8 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला हुई शुरू। 6 दिवसीय कार्यक्रम में जुटे देश विदेश से आए 80 वैज्ञानिक और शोधार्थी। नोएडा में ओवरलोड होने से होटल की लिफ्ट गिरी। 9 बुरी तरह घायल। महाराष्ट्र के बीड़ में किसानों का अनोखा आंदोलन। प्याज की फसल की सब्सिडी के लिए भजन गाकर किया रास्ता रोको आंदोलन। अंबाला के हार्ट केयर सेंटर में आयोजित वर्कशॉप में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। इटली से आई डॉक्टरों की टीम ने वर्कशॉप में लिया हिस्सा। देहरादून में दिवंगत सीडीएस विपिन रावत की याद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। विपिन रावत की मूर्ति का किया अनावरण। दिल्ली में आयोजित हिंदू नववर्ष महोत्सव में पहुंची मीनाक्षी लेखी। कहा बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चल सकते पीएम मोदी। धौलपुर में बाघिन ने 3 शावकों को दिया जन्म। शावक को मुंह में दबाकर ले जाती दिखी बाघिन। उत्तरकाशी में विधि विधान से खोले गए शनि मंदिर के कपाट। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। समस्तीपुर में ब्रांडेड कंपनी का नकली चावल बेचने वालों का खुलासा। छापेमारी में 180 बोरे किए गए जब्त। गाजियाबाद में एक तहखाने में छिपी मिली 160 पेटी अवैध शराब। 3 आरोपी गिरफ्तार।
बिलासपुर में बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच के दौरान शिक्षक की छूटी हंसी। उत्तर पुस्तिका में छात्र ने लिखा, पड़ोसियों से परेशान हूं, प्लीज पास कर दो। मुजफ्फरपुर में बीमार बच्चों की बड़ी संख्या। अस्पताल शिशु वार्ड में 24 घंटे डॉक्टरों को उपलब्ध रहने का निर्देश जारी। वाराणसी में गर्मी से गुलजार रहने वाले गंगा घाट पर पसरा सन्नाटा, पारा पहुंचा 41 के पार।